10 वर्षों तक नंदिनी, केवल आपके प्रेम, आपके विश्वास ने मेरी आशा को बांधे रखा। क्यों किसी पराये व्यक्ति की पीड़ा से मेरी आंखों में अश्रु है? क्यों उनकी पीड़ा से मैं प्रभावित हो रही हूँ? क्यों वो स्वर मेरी आत्मा को स्पर्श कर गया? मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मैं क्यों उस राजा के बारे में ही सोच रही हूँ? दासी! नहीं, ये पाप है, पाप है ये। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, किसी पराये पुरुष के बारे में सोचना ये उचित नहीं। नहीं प्रभा, अपने मस्तिष्क से उस राजा का नाम और विचार तुम्हें निकालना ही होगा, तुम्हें निकालना ही होगा। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। क्या हुआ? क्या हो रहा है अंदर? अब भी पिताश्री पर क्रोधित है। देखो ना, मेरी भी नियत थी, मुझे भी क्या इस क्रोधित और उग्र व्यक्ति से ही प्रेम होना था। बचपन से जानती हूँ इन्हें, किंतु आज भी इनका क्रोध तनिक भी कम नहीं हुआ। चारुमती, आज तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं, भैया बहुत क्रोधित है। ओहो अडोनिस, तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाए ना। मैं बात करती हूँ बिंदुसार से, मैं समझाऊंगी उन्हें। चारू, रुक जाओ, तुम इस समय अंदर मत जाओ। तुम्हारा इस समय अंदर जाना उचित नहीं होगा। युवराज बिंदुसार पहले से ही बहुत क्रोधित है। अगर तुम अंदर जाओगी तो उनका क्रोध और बढ़ जाएगा। क्यों रोका है चारुमती को? इन्हें भीतर जाने दो। भीतर कैसे जाने दे? आपने देखा नहीं राजकुमार बिंदुसार कितने क्रोधित है? यह बिंदुसार की होने वाली पत्नी है और बिंदुसार का गुस्सा कितना उग्र है, इस बात का अनुमान इन्हें विवाह से पूर्व होना ही आवश्यक है, ताकि यह निश्चय कर सके कि इन्हें बिंदुसार से विवाह करना भी है या नहीं। और आप तनिक भी उग्र नहीं है? क्रोध नहीं आता? नहीं, क्योंकि हम ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि बिंदुसार के पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं चित्रा, और उनकी मानसिक स्थिति भी पूर्णतः स्वस्थ है, बस केवल अपने प्रेम को भुला नहीं पा रहे। चारुमती, अंदर मत जाओ। पता केतु को नहीं पता, किंतु भैया का गुस्सा चरम सीमा पार है। देखो ना, हम तीनों, बदर, मैं और राजकुमार कार्तिक, तीनों कब से उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा तो शांति नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। बिंदुसार, तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस समय मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना। क्या इन शब्दों का तात्पर्य समझने में तुम सक्षम नहीं हो चारुमती? ठीक है बिंदुसार, पर तुम्हें भी इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। लगता है अब भी तुम नहीं समझी। मैंने तुमसे कहा है ना कि कुछ समय तक के लिए मेरे समक्ष मत आओ। मुझे लगा, अच्छा ठीक है बिंदुसार, ये सब बातें छोड़ते हैं। देखो, कुछ ही दिनों में हमारा विवाह होने वाला है, तो मैंने सोचा तुम्हारी क्रोधिया... लगता है तुमने ढंग से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, और ना ही किसी से कोई विवाह करना है। फिर तुम इस समय मेरे कक्ष में क्या कर रही हो चारुमती? उत्तर दो मुझे। सुना नहीं तुमने? तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है बिंदुसार। कितने स्वार्थी हो, सदैव अपने बारे में सोचते हो। बस क्रोधित होना है तुम्हें, चाहे कारण कुछ भी हो।
कभी कभी लगता ही नहीं कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य और ये नक चढ़ा राजकुमार बिंदुसार पिता पुत्र है। एक वो है भले मनुष्य और एक ये है किसी राक्षस से कम नहीं। धर्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें ये देने आई थी, किंतु अब वापस जा रही हूँ। अरे धर्मा, इस तरह क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे राजकुमार बिंदुसार का चारुमती से इस तरह बात करना कदाचित उचित नहीं लगता। किंतु वो इस वक्त क्रोध में है और सदैव उस तरह से बात नहीं करता। किंतु क्यों? वे अपना क्रोध उस स्त्री पर निकालते हैं जो उनसे इतना प्रेम करती है। एक उनके पिता है, इतने शांत, इतने सुशील, वे सदैव अपनी पत्नी की स्मृतियों में रहते हैं। और एक वे हैं, मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता कि वे उसी सम्राट के पुत्र हैं। तो आपके हिसाब से आपके जीवन में जो भी आएगा उसे आपसे प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल, अब आपको ही देख लीजिए। आप एक भावी राजा हैं, आप में शिष्टाचार है, आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं, आप उन्हें निर्जीव वस्तुओं के भांति तिरस्कार नहीं करते। किंतु वो इसलिए क्योंकि मैं आपसे भयभीत जो रहता हूँ। मुझसे भयभीत? किंतु मैं तो आप ही की प्रजा की एक साधारण सी युवती हूँ जो आप ही की चंपा राज्य में रहती है। आप जैसे राजकुमार को मुझसे भयभीत होने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। आपके जगव्यापी किस्से हम सबने सुन रखे हैं धर्मा। वैसे तो आप एक ब्राह्मण परिवार की कन्या थी, लेकिन आचरण में बिल्कुल क्षत्रिय। नहीं तो? हमें अच्छे से स्मरण है, मंत्रियों को एक बार आपने राज्य में धान के अनुचित वितरण के विषय में बहुत जोर से डांटा था। उस दिन आपने गुलाबी रंग की ओढ़नी पहनी हुई थी। किंतु आपको कैसे ज्ञात है कि मैंने उस समय क्या पहना हुआ था, मैं कहाँ जाया करती थी? उत्तर दीजिए। वो बातें तुम छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने चंपा राज्य क्यों छोड़ा? उत्तर है चंपा राज्य के लोग जिन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता थी राजकुमार। सत्य तो यह है कि आपका राज्य भी राजकुमार बिंदुसार के पिता के अधीन है, इसलिए मुझे उनके प्रत्येक नियम को स्वीकार करके मगध आना पड़ा। आप सदैव ही परहित के विषय में सोचती हो धर्म। संतोष मिलता है। बहुत भाग्यशाली होगा वो युवक जिसको आप पत्नी के रूप में मिलेंगी। ये नियति मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। प्रेम होने के पश्चात भी मैं ये नहीं जानती कि वो व्यक्ति कौन है जिनका मेरे जीवन पर अधिकार है। चंद्र भी तो हर 15 दिन में अपनी चंद्रिका को प्राप्त कर लेता है, परंतु मेरे जीवन का ये अमावस न जाने कब समाप्त होगा। कब आएंगे आप? प्रभा, महाराज आप यहाँ? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। नहीं महाराज, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। आप सम्राट हैं, ये आपका महल है, आप जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। कल रात्रि मेरे कक्ष में एक दासी आई थी और वो अपनी पायल वहां भूल गई थी, तो मैं बस उनकी पायल उन्हें लौटाना चाहता हूँ। ये है वो पायल। ये पायल? ये तो मेरी पायल है। इसका अर्थ है कि महाराज को कदाचित मुझ पर संदेह हो गया है कि मैं उनके कक्ष में गई थी। महाराज आप ये पायल मुझे दे दीजिए। मैं जब दासी से मिलूंगी तो मैं उन्हें ही लौटा दूंगी। एक दासी की पायल के लिए सम्राट उन्हें ढूंढे ये उचित नहीं। आप ये कार्य तो किसी दासी से भी करवा सकते थे। इस समय आपका मेरे कक्ष में आना, यदि महल में किसी को पता चला तो वे क्या सोचेंगे? यही कि सम्राट अपना मानसिक संतुलन खो चुके। नहीं महाराज, मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। कोई बात नहीं, जब मेरे अपने ही मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं तो कोई और तो अवश्य सोच ही सकता है।
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? जी अवश्य। क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? हाँ महाराज, मैंने प्रेम किया है और आज भी करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी है, वो मेरे साथ नहीं है, किंतु वो सदैव मेरे हृदय में रहेंगे। तो आप भली भांति जानती होंगी कि इस प्रेम के कारण ही मनुष्य जुनून और उस जुनून से मिलने वाले सुकून का आभास करता है। आज भले ही मुझे पूरा संसार विक्षिप्त कहता है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि यही प्रेम एक दैवीय शक्ति है जो मनुष्य के विश्वास की ज्योत को आलोकित रखती है। मुझे मेरी नंदिनी ने ही भावनाओं का, प्रेम का मेरे भीतर हृदय का आभास कराया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी नंदिनी के कारण ही हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को शासन करना, प्रेम करना, यहाँ तक कि जीवन जीना भी उनकी नंदिनी ने ही सिखाया है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु प्रेम तो वो भी होता है जो माता पिता अपने शिशु से करते हैं। कदाचित इस संसार की सबसे पवित्र भावनाओं में से एक प्रेम की भावना है जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बना देता है। परंतु जब वही प्रेम आपके अन्य संबंधों में हानि पहुंचाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम से बढ़कर उस प्रेम का वजूद है जो माता पिता अपने संतान से करते हैं, जो स्वाभाविक है क्योंकि वही संतान उनके प्रेम का मूल्य है। इसीलिए जब पति पत्नी माता पिता बन जाते हैं और अपने शिशु से प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम भी परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब संतान आपके प्रेम को प्रश्न करे तो कदाचित संसार में उससे अधिक पीड़ादायक कोई भी अनुभव नहीं होता होगा। नंदिनी यदि हमारे साथ होती तो बात कुछ और ही होती। मेरा पुत्र बिंदुसार एक अलग ही व्यक्तित्व होता, शिष्ट होता, इस महल का वातावरण कुछ और ही होता। मैं क्या चाहूंगा, रात बहुत हो गई है। जैसा कि मैंने कहा, लोग तो पहले ही मुझे विक्षिप्त कहते हैं तो वो मेरे विषय में तो कुछ नहीं करेंगे, किंतु मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण आप तिरस्कार का पात्र बने। तो अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। महाराज, महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? मेरा पायल यहाँ रख दिया, अन्यथा महाराज को मुझ पर संदेह हो जाता। इन तीनों राज्यों की फसल तो हमारे कब्जे में है हेलेना। अब अगर चंपानगर के आम और अन्य फल भी हमारे कब्जे में आ जाएं, तो यवन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे और यवन का विस्तार भारत में आसानी से हो सकेगा। और फिर उसके साथ ही हम इन राज्यों में नशीले पदार्थ भी उगा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। परंतु कैसे माँ? चंपानगर तो बहुत छोटा है और हमारे अधीन भी है। फसल की पैदावार से जुड़ा हर मुद्दा चंपा साम्राज्य के राजा ही देखते। फिक्र क्यों करती हो हेलेना? तुम्हारी बेटी ने उसका हल पहले ही निकाल लिया है। सुना नहीं एडोनिस ने क्या कहा कि एलिस को राजकुमार कार्तिकेय पसंद है। अब अगर इस पसंद को हम रिश्तेदारी में बदल दें तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। राजकुमार कार्तिकेय चंपानगर का होने वाला राजा है। माँ, क्या आपको लगता है कि वो लोग इस रिश्ते के लिए मंजूर होंगे? क्योंकि अलिस की माँ यानी कि मैं यवन से हूँ और अलिस को भी यवन से आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो ऐसे में एक विदेशी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह क्या वो लोग करवाएंगे?
हेलेना, हेलेना, तुम भूल रही हो, एलिस की माँ चाहे यवनी हो, लेकिन एलिस के पिता भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपनी पुत्री को इस राज्य में नहीं देना चाहे? उन्हें ऐसा करना ही होगा। और फिर तुम उनके सामने 2 प्रस्ताव रख सकती हो हेलेना। 2 प्रस्ताव? दूसरे प्रस्ताव में तुम उनकी बेटी चित्रलेखा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग सकती हो। माँ, आपको लगता है कि चित्रलेखा अडोनिस से विवाह करने के लिए मंजूरी देगी? हम एडोनिस की बात नहीं कर रहे हेलेना, हम तुम्हारे दूसरे बेटे बिंदुसार की बात कर रहे हैं। चित्रलेखा का हाथ बिंदुसार के लिए मांगो। माँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? बिंदुसार का विवाह तो चारू के साथ तय हो गया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये कहाँ लिखा है हेलेना कि एक राजा की सिर्फ एक पत्नी हो सकती है? हमें यकीन है जब ये बात तुम उनके सामने ऐसे रखोगी तो वो मना नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी पुत्री मगध के भावी राजा की पत्नी बने? माँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। अडोनिस, क्या हुआ अडोनिस? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? माँ, आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं कोई काम का नहीं, लेकिन आज मैंने शेर को काबू में कर लिया। शेर को। तुम सच कह रहे हो? तुम शिकार पर गए थे? अरे नानी, बिंदुसार भैया क्या शेर से कम है? अडोनिस, क्या तुम जिंदगी में कोई भी काम संजीदगी से नहीं कर सकते? अरे कोई तो बात सीधे सीधे बोल दिया करो। माँ, बिंदुसार भैया का गुस्सा क्या शेर की गुराट से कम है? आज मैंने उन्हें काबू में कर लिया। मैंने पिताश्री ने अपना मानसिक संतुलन खोते हुए एक दासी को छोटी माँ समझ लिया। और फिर क्या था? बिंदुसार भैया इतना गुस्सा हुए, उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। लेकिन आज आपके बेटे एडोनिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। माँ, अडोनिस, जाओ यहाँ से। आज तो कम से कम हमें शाबाशी दे दीजिए। रोज हमसे गुस्सा रहती हो आप। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? जाओ। माँ, आखिर कैसे आ सकती है नंदिनी महल में? वो नहीं लौटी है हेलेना, वो नहीं लौटेगी। ये सिर्फ चंद्र के दिमाग। नहीं माँ, नहीं, मैं अब और खतरा नहीं मोल ले सकती। दासी, जाओ और बिंदुसार से कहो कि हमने उसे बुलाया है। चारुमती, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बचपन के मित्र हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। कैसा सुझाव? यही कि मुझसे विवाह मत करो। क्या हमने कभी किसी से प्रेम किया है? ये सब कुछ अनुचित है। मुझे ऐसे चले जाना होगा। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। यहाँ एक क्षण नहीं रुकूंगी मैं मगध में। माँ, 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 ये सब आप क्या कर रही हो? मैं मगध छोड़ के जा रही हूँ। मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकती। मुझे क्या था कि आप यहाँ अपनी नगरवासियों की सहायता के लिए आई हैं, परंतु बस अब मुझसे ये घूंघट पहनकर स्वांग रचना और नहीं हो रहा है। यदि किसी ने मेरा मुख देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। माँ, आप यहाँ से जाना चाहते हो तो ठीक है, चले जाओ। जाना तो मैं भी चाहती हूँ माँ, किंतु राजकुमार बिंदुसार वे मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मैं बात करूंगी स्वयं। मैं उनसे अनुमति मांगूंगी।
यदि आप उनसे अनुमति ले भी लेंगी तो हो सकता है वे आपको भी ना जाने दे। इससे बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए माँ। यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मेरे दादा अस्वस्थ थे। चलिए, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।